हेलो बच्चों, आपने एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर, पैरेललोग्राम ये सब आपने सीखा होगा पिछली क्लासेस में। ठीक है, तो आज हम चैप्टर 14 में उससे आगे की फिगर्स लाइक आपने क्या पढ़ा होगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको पता है क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू बी। एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड या फिर साइड का स्क्वायर। एंड ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट, राइट। तो ये आपने एरियाज पढ़े हुए हैं, इनके फॉर्मूला आपको आने चाहिए। प्लस आज इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, एरिया ऑफ अदर रेक्टिलिनियर फिगर्स जो क्लोज्ड रेक्टेंगुलर फॉर्म में थोड़ा सा आगे पीछे करके बने होते हैं, जैसे कि रोम्बस जो काइट की फॉर्म में होता है। उसकी प्रॉपर्टी मैं आपको बताती हूँ। रोम्बस में होता है ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स मीट एट 90 डिग्री। ठीक है। ट्रेपीजियम जिसमें दो साइड्स पैरेलल होती हैं और बाकी दो साइड्स अनइक्वल होती हैं और नॉन पैरेलल होती हैं। ठीक है। और क्वाड्रिलेटरल यानी कि किसी भी तरीके का क्वाड्रिलेटरल, यानी कि हमें उसके फिगर नहीं पता, बस हमें पता है कि 4 एजेस से बना हुआ है आपका क्वाड्रिलेटरल। सो आज हम मैं आपको बताऊंगी कि हाउ टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ रोम्बस। एरिया ऑफ रोम्बस में कैसे निकाला। अब देखो, आपको पता है रोम्बस क्या होता है, मैंने आपको बताया। रोम्बस हमारा होता है जो काइट की फिगर में होता है, ठीक है, जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती है। जैसे स्क्वायर में सारी साइड्स इक्वल होती है, लेकिन स्क्वायर में हमें ये पता होता है कि 90 डिग्री होता है, पर रोम्बस में हमारा ये चीज़ कंफर्म नहीं होता कि 90 डिग्री है, बट इतना पता होता है जो डायगोनल होते हैं, राइट। अगर ये हमारा ABCD इज ए रोम्बस, AC एंड BD आर डायगोनल, तो ये दोनों डायगोनल कहाँ पे मीट होते हैं, 90 डिग्री पे। ठीक है, हर तरफ से वो 90 डिग्री होते हैं। तो अब इसमें अगर एरिया निकालना हो तो कैसे निकालोगे। अगर मैं इस रोम्बस की फिगर को सेपरेट करूँ तो हमारे पास ये दो ट्रायंगल बन गए, एक बन गया ABD और एक बन गया CBD। अब इसका जो डायग्राम आप निकालोगे, एरिया निकालोगे, तो ये ट्रायंगल बन गया। ट्रायंगल में आपके पास अगर बेस है, आपके पास अगर हाइट हो तो बेस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट निकाल सकते हो, इसका आ गया। अब सेम चीज़ यहाँ से लिखोगे, इसका भी 90 डिग्री इसी के साथ जाके मैच हो रहा है, राइट। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इसका भी हो गया। अब जैसे ये हमारा मान लो ये O पे है, तो फर्स्ट ट्रायंगल का एरिया, ये सिर्फ मैं आपको एक्सप्लेनेशन बता रही हूँ, और जो एंड में आपका फॉर्मूला होगा वो मैं आपको बता दूँगी। जैसे इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ, अब बेस आपका क्या होगा BD इंटू हाइट, हाइट आपकी खाली इस वाले डायग्राम में देखोगे तो AO आ गया। अब फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल CBD, जिसमें फिर से हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, जिसमें बेस आपका फिर से आपने क्या लिया, BD लिया, और जो हाइट ली वो क्या ली, CO, हाइट जो परपेंडिकुलर होती है। अब हमने इस जो पूरे एरिया ऑफ रोम्बस निकालना है, एरिया ऑफ रोम्बस ABCD क्या होगा हमारा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल CBD, राइट। तो हमारा क्या क्या था, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD था हाफ इंटू BD इंटू AO, प्लस एरिया ऑफ CBD क्या था, हाफ इंटू BD इंटू CO। हमने इसमें से क्या किया, हाफ इंटू BD हमें कॉमन निकालना आता है, हमने ये दोनों चीज़ें कॉमन निकाल ली, बीच में बचा AO प्लस CO। आपको पता है A और CO दोनों सेम लाइन है, डायगोनल है, राइट। AO प्लस CO क्या बन गया, AC। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, हाफ इंटू BD, और इसकी जगह क्या लिख दिया, इंटू AC। ये मल्टीप्लाई होता है ब्रैकेट का मतलब। तो इसका मतलब क्या है, BD और AC दोनों क्या है, डायगोनल। तो यानी कि अगर हमें रोम्बस की अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलो तो हाफ इंटू BD इंटू AC, यानी कि दोनों डायगोनल्स का मल्टीप्लिकेशन, यानी कि हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। यानी कि आपको अगर डायरेक्ट निकालना हो तो एरिया ऑफ रोम्बस हमारा क्या होगा, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। डायगोनल आपको पता ही है, डायगोनल क्या होता है, BD इंटू AC। इसी तरीके से हमारा एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला हमारा निकल के आ गया। अब मैं आपको एक और एरिया बताती हूँ, दैट इज एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम क्या होता है, दो अनइक्वल पैरेलल लाइंस होती हैं। अनइक्वल यानी कि एक छोटी एक बड़ी होती है और बाकी दो लाइन ना पैरेलल होती है ना इक्वल होती है, वो अलग अलग होती है।
ठीक है। अब इसका मैं फॉर्मूला बता देती हूँ वो कैसे आएगा, वो मैं आपको कल बताऊँगी। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, वो हमारा होता है हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड, यानी कि जो आपके पास जो पैरेलल साइड दे रखी है जो अनइक्वल है, पैरेलल साइड उनका सम इनटू एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड यानी कि जो उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। मैं डायग्राम में आपको बना के दिखाती हूँ कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। मान लो ये हमारा ट्रेपीजियम है जिसमें ए बी सी डी, ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी, ठीक है। अब हमें इसके अंदर क्या करना है कि एरिया निकालना है, तो क्या करते हैं हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड। पैरेलल साइड यानी कि यहाँ पे आपको ये अगर ये 4 दे रखी है, ये 6 दे रखी है, तो 4 + 6 इंटू एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड यानी कि कहीं से भी आप इसका जो देखेंगे, क्योंकि ये पैरेलल लाइन है, आपको पता है 2 पैरेलल लाइन के बीच में कहीं से भी आप डिस्टेंस देखो तो हमारा डिस्टेंस जो परपेंडिकुलर हाइट होती है वो इक्वल होती है। तो चाहे यहाँ से देखो चाहे यहाँ से देखो, आपका डिस्टेंस जो परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड होगा वो सेम होगा। तो एक ही बार लिख दिया हमने, ठीक है। तो अगर हम इस फिगर की बात करें तो सम ऑफ द पैरेलल साइड यानी कि ए बी प्लस डी सी इंटू एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड यानी कि अगर मान लो ये बी एल है तो बी एल हमारा एल्टीट्यूड हो गया, या कहीं पे बीच में भी दे रखा होगा तो हो, ठीक है। अभी कैसे आए मैं आपको कल पूरे एक्सप्लेन करके बताऊंगी, लेकिन आपके पास ये 2 फॉर्मूला याद होने चाहिए। एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम यानी कि हाफ ऑफ सम ऑफ द पैरेलल साइड इंटू एल्टीट्यूड, यानी कि सम करके उसको ब्रैकेट में मल्टीप्लाई एल्टीट्यूड के साथ इंटू हाफ, ओके। अब बाकी एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल भी मैं आपको इसके साथ कल बताऊंगी। आपको ये 2 फॉर्मूला आपको आना चाहिए, एरिया ऑफ रोम्बस एंड ट्रेपीजियम। थैंक यू।